फॉरेन घूमना किसका सपना नहीं होता। पेरिस की गलियां, वेनिस की नावें और स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियां। लेकिन आपने अगर गलत शूज पहन लिए तो ये सपना तकलीफ में बदलते देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको अपने फॉरेन ट्रिप पर कैसे शूज पहनने चाहिए जो ना सिर्फ आपको कंफर्ट दे, ना सिर्फ आपको स्टाइल दे, बल्कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के वेदर के हिसाब से एकदम सही चॉइस हो। फॉरेन में घूमना मतलब बहुत ज्यादा चलना। स्टेशन से म्यूजियम, म्यूजियम से मार्केट, मार्केट से सिटी सेंटर, सिटी सेंटर से मेट्रो, फिर मार्केट, फिर म्यूजियम, फिर सिटी सेंटर, फिर मेट्रो, फिर म्यूजियम, फिर ये 20-15 हजार कदम रोज। तो अगर आप अपने शूज को चुनना ही चाहते हैं तो ऐसे शूज चुनिए जो आरामदायक हों और पहले से पहने हुए भी। क्योंकि अगर आप नए शूज अपने फॉरेन टूर में चुनते हो तो उससे आपके पैरों में पड़ जाएंगे छाले और आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकलेगी कि हे राम, हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? फॉरेन में हर स्टेट का वेदर अलग होता है। कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कहीं बहुत ज्यादा सर्दी और कहीं बहुत ज्यादा बारिश। तो अगर आप किसी ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है तो आपको ब्रीथेबल स्नीकर्स लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप कहीं ऐसी स्टेट में जा रहे हैं जहां बारिश या फिर बहुत ज्यादा सर्दी रहती है तो वहां के लिए आपको वाटरप्रूफिंग बूट्स लेना बहुत जरूरी है। और एक बोनस एडवाइस, अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां बारिश का मौसम बहुत ज्यादा रहता है तो आपको एक जोड़ी फोल्डेबल वाटरप्रूफिंग शू कवर रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फॉरेन ट्रिप पर डिनर या किसी फैंसी कैफे में जाने का सोच रहे हैं तो एक फॉर्मल शूज ले जाना ना भूलिए, क्योंकि मेल्स के लिए लोफर्स और डर्बी दोनों ही शूज कमाल के लगते हैं और ब्राउन कलर के शूज हर तरह के आउटफिट के साथ परफेक्टली मैच कर जाते हैं। अब सवाल आता है कि आप अपने फॉरेन ट्रिप पर कितने जोड़ी शूज लेकर के जाएं? तो घबराने की बात नहीं है, इसका इलाज भी है हमारे पास। सबसे पहले आपको एक जोड़ी अपने ट्रिप के लिए रखना चाहिए वॉकिंग शूज, जो कि आपको वॉक से लेकर रनिंग तक में फायदा देगा और आपकी ट्रिप में होना ही चाहिए। नंबर 2 पर आता है आपका एक जोड़ी फॉर्मल शूज, जिसमें आप मॉन्क स्ट्रैप, लोफर्स और डर्बी शूज में से कोई भी एक रख सकते हैं। और नंबर 3 पर आता है आपका चप्पल या फिर फ्लिप फ्लॉप। ये आपके बाथरूम स्लीपर्स की तरह यूज करने में या फिर आपके होटल के रूम में वॉक करने के लिए हो सकता है। तो मेनली आपको ये 3 तरीके के शूज रखने ही चाहिए, फॉर्मल्स, वॉकिंग शूज और फ्लिप फ्लॉप। अब फॉरेन ट्रिप पर जाने से पहले सबसे पहली चुनौती होती है अपने लगेज को सही तरीके से पैक करना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने शूज को अपने लगेज में कंफर्टेबली पैक कर सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस को यूज किए हुए। तो सबसे पहला तरीका है आप अपने शूज को शू बैग में रख के पैक कर सकते हैं। दूसरा तरीका है आप अपने शूज के अंदर ही अपने सॉक्स और अपने चार्जर्स को पैक कर सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा स्पेस बच सकता है। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट काम है कि आप अपने सबसे हैवी वाले शूज पहन कर जाएं, जिससे आपके लगेज का वजन भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, घूमने के लिए शूज सेलेक्ट करना कितनी छोटी सी बात लगती है, यही छोटी सी बात का असर आपके पूरे ट्रिप पर पड़ सकता है। सही शूज यानी कि पूरा ट्रिप बिना दर्द और बिना तकलीफ के, और वही गलत शूज तो आप समझ ही सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी कंट्री जा रहे हैं और आपने अपने शूज पहले से पहन के ट्राई किए हैं या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।